नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो सवाल पूछिए और जानिए कि आप मार्केट में कहां पर ट्रेड कर सकते हैं। नंबर आप नोट कर लें, जिस नंबर पर आपको कॉल करना है 02223001634 और 02223001635। और सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आज पूरे दिन कमोडिटी मार्केट में क्या एक्शन रहा है, ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं। शुरुआत एग्री मार्केट से। ग्वार का वायदा 8 रुपये गिरकर बंद हुआ है। ग्वारगम में 14 रुपये की मजबूती, 9000 के ऊपर मार्केट बंद होने में कामयाब रहा है। चने की बात करें तो यहाँ पर 20 रुपये की कमज़ोरी और 4300 के नीचे अप्रैल का वायदा आज बंद हुआ है। कोई तेज़ी का रुख यहाँ पर नहीं दिखा क्योंकि बाज़ार में सप्लाई अच्छी है डिमांड के मुकाबले, उसका इम्पैक्ट हमने मार्केट के ऊपर देखा है। तिलहन का वायदा आपकी स्क्रीन पर है। सोयाबीन, सोया तेल और मस्टर्ड, ये तीनों काउंटर आज लाल निशान में हैं और मस्टर्ड वायदा में सोयाबीन और सोया तेल के मुकाबले गिरावट ज़्यादा है। करीब 1% गिरकर ये काउंटर 3744 के स्तर पर बंद हुआ है। मसालों को देख लेते हैं कि वहाँ पर क्या ट्रेड आज हुआ है। जीरा, टर्मरिक, कोरिएंडर, ये तीनों काउंटर लाल निशान में और तेज़ी आई है तो वो है कार्डेमम, जहाँ पर बड़ी तेज़ी के साथ आज ट्रेड हुआ है। करीब 3% मार्केट उछला है और 1585 के स्तर पर बंद हुआ है। और अब बात करते हैं मेंथा की। यहाँ पर 9.5 रुपये की कमज़ोरी के साथ क्लोजिंग हुई है, 1632 रुपये के नीचे। कॉटन को देख लेते हैं। कॉटन में अच्छी तेज़ी के साथ ट्रेड हुआ है, 110 रुपये बढ़कर MCX पर कॉटन का वायदा बंद हुआ है और कॉटन केक में करीब 1.5% की मजबूती, 2300 के ऊपर मार्केट बंद हुआ है। अब देखते हैं गोल्ड और सिल्वर का मार्केट। यहाँ पर आप देख रहे हैं 232 रुपये की शानदार तेज़ी MCX पर गोल्ड में 32,000 के ऊपर और सिल्वर का भाव 171 रुपये की तेज़ी के साथ 38,433 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। तो शुरुआती दौर में गिरावट थी, उसके बाद मार्केट में रिकवरी लौटी है। कच्चा तेल एक बार फिर से दबाव में 24 रुपये नीचे 4122 के स्तर पर क्रूड का मार्केट ट्रेड कर रहा है इस वक्त। नेचुरल गैस को देख लेते हैं कि वहाँ पर क्या रुझान है और नेचुरल गैस में आप देखिए करीब 1.25% की नरमी है, 192 के नीचे है MCX पर NG का भाव और 2.5 रुपये की गिरावट के साथ इस वक्त MCX पर नेचुरल गैस में ट्रेड हो रहा है। अब आप देखिए मेटल के मार्केट को कि वहाँ पर क्या हलचल है, किस तरह की हलचल दिख रही है। मेटल में एल्युमिनियम, जिंक, निकल, कॉपर, सब कॉपर को छोड़ दें तो तीनों मेटल हरे निशान में तो हैं, लेकिन बाजार में तेज़ी की रफ्तार बहुत धीमी है। कोई बड़ा एक्शन मेटल मार्केट में आज दिख नहीं रहा है। और ये गोल्ड का स्पॉट प्राइस आपकी स्क्रीन पर 24 कैरेट गोल्ड का रेट है 31,925, 22 कैरेट गोल्ड का रेट है 29,358 और 18 कैरेट गोल्ड का रेट है 24,038 रुपये। चलिए, हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए अनुज गुप्ता हैं एंजल कमोडिटी के और साथ ही हिमांशु गुप्ता हैं ग्लोब कैपिटल के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। दो गुप्ता के साथ आज हम आपके सामने हैं और दोनों आपको बताएंगे कि आपको कमोडिटी मार्केट में करना क्या है। अनुज जी, पहले तो आप ये बताएं कि गोल्ड की ये तेज़ी कितनी टिकाऊ है। मृत्युंजय, गुड इवनिंग। देखिए, गोल्ड की तो तेज़ी है वो आगे टिकाऊ रहेगी क्योंकि जो फेड का डिसीजन आया है लास्ट वीक, मींस एक दिन पहले, वो काफ़ी सपोर्टिव है और हमने देखा है कि उसके बाद से कॉमेक्स के अंदर जो एक तेज़ी का ट्रेंड बना है वो आगे कंटिन्यू रह सकता है। इंडियन रूपी भी थोड़ा यहाँ पे डेप्रिशिएट हुआ है, उसका असर भी यहाँ देखने को मिलेगा और हम देख रहे हैं कि आज भी गोल्ड का भाव ऑलमोस्ट 200 रुपये ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि गोल्ड में जो तेज़ी बनी है ये आगे भी कंटिन्यू रहेगी और सिल्वर भी इसको सपोर्ट करती हुई आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। ओके, तो आप कह रहे हैं कि गोल्ड के दाम और बढ़ सकते हैं और आपने टारगेट दिया है 32,180। हिमांशु जी, आप बताइए कि आपके हिसाब से गोल्ड का मार्केट कैसा परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। आई थिंक कहीं ना कहीं मैं एग्री करता हूं अनुज जी के व्यू से। देखिए, तमाम जो फंडामेंटल फैक्टर्स हैं गोल्ड के लिए वो हमने देखा है कि काफ़ी हद तक बुलिश हैं। अभी तक 3 महीने पहले तक फेडरल रिजर्व डेटा डिपेंडेंट अप्रोच की बात करता था और इस मीटिंग में हमने देखा कि क्लियरली वहां से ये स्टेटमेंट निकल के आया है कि 2019 में
रेट हाइक नहीं होंगे। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि बॉन्ड यील्ड्स जो हैं तमाम कंट्रीज की, स्पेशली यूएस की, वो नीचे आती हुई देखने को मिल रही हैं। इन सब का फायदा कहीं ना कहीं गोल्ड को मिलता रहेगा। इंडियन मार्केट की स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ पर जो दबाव था वो बेसिकली रुपये की स्ट्रेंथ की वजह से ज़्यादा था, और यहाँ से हमें नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा स्कोप है रुपये में फर्दर स्ट्रेंथनिंग का। तो इन सब फैक्टर्स को कोलैबोरेट करते हुए मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। आज के लिए हालांकि मुझे लगता है कि 32,200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, बट ग्रेजुअली 5 से 7 ट्रेडिंग सेशन में मुझे लगता है 32,500 से 32,600 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। 32,500 और 32,600, ठीक है, ये आप कह रहे हैं कि लेवल देखने को मिल सकता है, ठीक है, इस पर आप नज़र रखिए। तो लेकिन दोनों जानकार ये कह रहे हैं कि आपके लिए गोल्ड में बाइंग का मौका है, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। 32,180 का टारगेट है अनुज का, और 32,200 का टारगेट है हिमांशु का। तो आप अगर गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप खरीद कर ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला, और पहला सवाल है महेंद्र यादव का, एमपी से हमारे साथ हैं। पूछिए महेंद्र। मेरा सवाल है जिंक को लेकर। जी पूछिए। मैंने जिंक 195.70 पे सेलिंग कर रखी है। 195.70 पर आपने जिंक बेचा है, ठीक है। हाँ। और मार्केट में अभी 198.15। जी। तो क्या करें हिमांशु जी, अभी क्या करना चाहिए इनको? देखिए जिंक काफ़ी चॉपी ट्रेड दिखा रहा है काफ़ी ट्रेडिंग सेशन से। 198 199 अपसाइड में और डाउन साइड में 195 के आसपास एक सपोर्ट देखने को मिलता है। मुझे लगता है फिलहाल इनको पोजीशन में बना रहना चाहिए। 199.50 एक स्टॉप लॉस की तरह वो एक्ट कर सकता है, और मेरे को लगता है उसके ऊपर इनको स्टॉप लॉस रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से स्टॉप लॉस काफ़ी पास है। तो मुझे लगता है यहाँ पर वो एवरेज आउट भी कर सकते हैं 199.50 के स्टॉप लॉस के साथ, और यहाँ से अगर कीमतों में गिरावट देखने को मिलती है तो इनको मुनाफा देखने को मिल सकता है। अच्छा, ठीक है। अगला सवाल है किशन का, बीकानेर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए किशन। नमस्कार सर जी। नमस्कार, पूछिए। मेरा सर जी गुवार सीट पे सवाल है। गुवार मतलब 2 महीने में 4,000 का लेवल देखने को मिलेगा या 4,700 का लेवल देखने को मिल सकता है? कौन सा लेवल टच होगा? 4,000 या 4,700? हाँ। आप कह रहे हैं कि और गिरेगा ग्वार, ये आप जानना चाहते हैं, ठीक है। अनुज जी क्या व्यू है आपका ग्वार के ऊपर? देखिए ग्वार में हमने कल ही काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट आते हुए देखा है, और आज भी हम देखें तो ऑलमोस्ट पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है। तो हमें लगता है कि ग्वार में एटलीस्ट 4,700 नहीं तो 4,500 तक का लेवल यहाँ पर देखने को मिलेगा, और 4,500 अगर ब्रेक होता है तो फिर 4,700 का जैसा टारगेट बोल रहे हैं ये वो यहाँ देखने को मिल सकता है। नो डाउट कि ट्रेंड पॉजिटिव है, तो मुझे लगता है कि बाइंग साइड में ही लेवल आनी चाहिए। तो एक्सपेक्टेड है कि 4500 इनिशियली टारगेट ग्वार में रह सकता है। 4500, ओके, ठीक है। तो 4500 का टारगेट अनुज जी कह रहे हैं कि देखने को मिल सकता है। मार्केट आज 4400 के बेहद करीब बंद हुआ है, ठीक है। अगला सवाल करण का है। पूछिए करण। सर मैं दोनों ही जानकारों से जानना चाहूँगा कि क्रूड ऑयल में आज के लिए क्या करना चाहिए। मेरा जो पोजीशन है वो 4121 पे शॉर्ट है, 5 लॉट। मुझे बना रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए? 4121 तो शॉर्ट किया है आपने, ठीक है जी। तो दोनों से आप जानना चाहते हैं, तो पहले तो अनुज जी आप बताएं क्या करें, शॉर्ट में बने रहें? देखिए हमारा व्यू थोड़ा नेगेटिव है। हमें लगता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि क्रूड ऑलमोस्ट $60 को टेस्ट किया है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। मुझे लगता है कि यहाँ से एक करेक्शन देखने को मिल सकता है, जो कि नीचे करीबन 4,050 से लेकर 4,040 तक हो सकता है। तो हमारा व्यू थोड़ा नेगेटिव रहेगा। हमें लगता है कि इंट्राडे में भाव नीचे की तरफ आ सकते हैं, कुछ करेक्शन क्रूड में देखने को मिल सकता है। ठीक है, आपका क्या व्यू है हिमांशु जी क्रूड को लेकर? मृत्युंजय जी, हमारा मानना है कि अभी जो ट्रेंड है क्रूड का वो अभी तक अपसाइड का है, और अगर कोई करेक्शन यहाँ से देखने को मिलता है तो वो ख़रीदारी का ही मौका होगा, पर्टिकुलरली इनके ट्रेड के लिए, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। मुझे लगता है इनको अपना ट्रेलिंग पहले तो इमीडिएट अपनी पोजीशन के लिए 4150 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर लेना चाहिए, और 4,080 के आसपास अगर कीमतें मिलती है तो वहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि हमको लगता है कि 4,080 4,075 बाइंग के अच्छे लेवल्स हैं, 4,050 के स्टॉप लॉस के साथ, और 4,160 से 4,100 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये राय आपके लिए है क्रूड पर। और अगला सवाल है आलिम का। पूछिए आलिम। हेलो सर, गुड इवनिंग। ये सर सिल्वर में इंट्राडे के लिए क्या किया जाए, मैं दोनों जानकारी से जानना चाहता हूँ, और चांदी में बनाया जाए अगर पोजीशन बनाई जाए तो। 38,400 के ऊपर है चांदी का भाव। अनुज जी क्या ताजा भाव पर चांदी में बाइंग का मौका आप तलाश रहे हैं, देख रहे हैं?
जी बिल्कुल, हमें लगता है कि करंट रेट से चांदी में बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 38,050 का रहेगा, टारगेट 38,950 से लेकर 39,000 तक हो सकता है। तो जैसा कि गोल्ड के अंदर भी तेज़ी और सिल्वर ने भी हम देखें तो एक ऑलमोस्ट तेज़ी बनते हुए दिख रही है, तो हमें लगता है गोल्ड सिल्वर दोनों के अंदर तेज़ी हो सकती है, तो सिल्वर करंट रेट से बाय इनिशिएट की जा सकती है। आपका क्या व्यू है हिमांशु जी चांदी को लेकर? सिमिलर व्यू रहेगा तेजी का। हालांकि यहाँ करंट लेवल से रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल नहीं है, क्योंकि स्टॉप लॉस 38,100 का रखना पड़ेगा और जो हम टारगेट देखते हैं वो 38,750 का टारगेट देखते हैं। तो खरीदारी 1:1 का रेशो है। अगर ये सूट करता है रिस्क प्रोफाइलिंग के हिसाब से तो यहाँ पर करंट भाव पर भी तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है, नहीं तो 38,300 के आसपास एक अच्छा लेवल है जहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा फेवरेबल नजर आता है। अगला सवाल है कैलाश मोदी का, सदलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए कैलाश जी। हाँ सर, मेरी लेड ली हुई है सर 139 रुपये 75 पैसे में। अच्छा, लेड में आपकी बाइंग है? हाँ बाइंग है सर, क्या करना चाहिए? ओके, क्या करें अनुज जी लेड में? देखिए लेड बाकी बेस मेटल के मुकाबले थोड़ा वीकनेस ज़्यादा है, तो मुझे लगता है कि लेड में अगर जो भी बाउंस बैक मिलता है उसमें एग्जिट करें, क्योंकि हमें लगता है कि लेड में अगर एक्सपेक्टेड है कि नीचे करीबन 137.80 137 रुपये तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो लेड के अंदर हमें लगता है कि सेलिंग की पोजीशन बनानी चाहिए। तो इनकी पोजीशन अगर ऊपर आती है, प्रॉफिट में मिले तो बुक करके निकल जाएं। ठीक, ये आप चलिए। अगला सवाल है कुलदीप भाटिया का, पूछिए कुलदीप जी। सर जी, मुझे नेचुरल गैस पे क्या पोजीशन करनी चाहिए और लेड के ऊपर क्या पोजीशन करनी चाहिए? नेचुरल गैस और लेड। हिमांशु, नेचुरल गैस काफ़ी वोलेटाइल काउंटर है, लेकिन क्या अभी आज के लिए कोई ट्रेड बन रहा है इसमें? और लेड क्या 140 के ऊपर टिकेगा? ये दो सवाल हैं आपसे। देखिए, पहले नेचुरल गैस की बात की जाए अगर तो ट्रेंड वीक है। मुझे लगता है सेलिंग के करके पोजीशन बनाई जा सकती है। 193 तक के अगर लेवल्स मिलते हैं तो वहाँ पर शॉर्ट करने की सलाह रहेगी 195 के स्टॉप लॉस के साथ, और मुझे लगता है 187 से 188 तक के लेवल्स नेचुरल गैस में देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ जैसा लेड में अभी अनुज जी ने कहा, मेरा भी सिमिलर ही व्यू है। मुझे लगता है ये रिलेटिवली अंडर परफॉर्मर है, फिलहाल कमजोरी दिखा रहा है। इमीडिएट शॉर्ट टर्म में 138 से 137 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, इसलिए लेड में बिकवाली की सलाह रहेगी। ठीक है, तो लेड में आप कह रहे हैं कि बिकवाली की राय है, इस पर आप नज़र रखिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और कमोडिटी को देखते हैं जहां पर आपके लिए ट्रेड करने का मौका बन सकता है। निकल, निकल के ऊपर क्या व्यू है आपका अनुज? क्या यहां पर अभी भी बिकवाली करना ही ठीक रहेगा? देखिए इसमें भी 900 के नीचे तक के लेवल देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ भी थोड़ा सा ट्रेंड वीकनेस हो सकता है। हमें लगता है कि नीचे 880 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो वेरी शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बिकवाली की जा सकती है। मगर अगर 880 के लेवल्स मिलते हैं तो वहाँ से हमें लगता है कि अगेन एक सपोर्ट जोन होगा जहाँ से बाय इनिशिएट की जा सकती है। तो अगर किसी को इंट्राडे ट्रेड करना है तो बिकवाली करके करें, बट अगर किसी को बाइंग साइड में ट्रेड लेना है तो थोड़ा वेट करें, 880 तक के रेट मिले तो वहाँ पे बाय इनिशिएट कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो 880 का भाव अगर आपको मिलता है तो आपके लिए ये बाइंग का लेवल होगा। और टारगेट क्या होगा अनुज जी? देखिए उसके बाद टारगेट हमें 910 से लेकर 920 तक मिल सकते हैं। कब तक? और उसके लिए स्टॉप लॉस करीबन 855 का रहेगा। जी, कब तक मिल जाएगा? नेक्स्ट वीक मुझे लगता है कि 910, बिल्कुल नेक्स्ट वीक में ये टारगेट मिलना चाहिए। नेक्स्ट वीक में 920 का टारगेट, ठीक है। चलिए अगला सवाल है राहुल चौधरी का, पूछिए राहुल जी। सर जी, हमारा सवाल है कॉटन पे, कॉटन का अभी क्या स्टेटस है, कहाँ से इसको खरीदना चाहिए? बताइए अनुज जी, किस लेवल पर कॉटन में बाइंग का मौका बनेगा? देखिए लास्ट वीक भी हमने यही कहा था कि कॉटन में आगे तेजी रह सकती है और हमें लगता है कि आगे भी कॉटन में तेजी रहेगी। तो करंटली जो भाव चल रहा है कॉटन का करीबन 21,420 चल रहा है मार्च कॉन्ट्रैक्ट का, तो 21,400 के आसपास भाव मिलते तो बाय करके चलें। हमें लगता है कि ऊपर में 21,800 से लेकर 21,900 तक के लेवल मिलेंगे। स्टॉप लॉस जो है वो 21,050 पे लगा सकते हैं। तो हमें लगता है कि कॉटन में जो एक तेजी का रीज़न बना है यहाँ पर देखने को मिल सकता है और आगे भी ये एक तेजी का माहौल कॉटन में रहेगा। ओके, तो आप कह रहे हैं कि तेजी का माहौल कॉटन में बना रहेगा, इस पर आप नज़र बनाकर चलें। चलिए इस बीच हमारे साथ मिस्टर खान जुड़े हैं राजस्थान से, पूछिए। हाँ जी, ग्वार में क्या ध्यान है? ग्वार को लेकर काफ़ी सवाल आ रहे हैं। ठीक है कि लॉन्ग टर्म में क्या होगा, लेकिन अगले हफ्ते हिमांशु आप ग्वार की चाल क्या देख रहे हैं?
देखिए, इस हफ्ते में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है मॉनसून के कंसर्न्स के चलते, क्रूड ऑयल में तेज़ी के चलते। तो ये फंडामेंटल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ग्वार कॉम्प्लेक्स में तेज़ी देखने को मिली है। मुझे लगता है यहाँ से अगले हफ्ते तक भी ये तेज़ी कंटिन्यू रह सकती है। अगर ग्वार गम की बात की जाए तो मुझे लगता है 9020 से 9050 तक के लेवल देखने को ग्वार गम में मिल सकते हैं, और ग्वार सीड में भी 4440 से 4450 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो खरीदारी करके चलने की ही सलाह रहेगी। तो आप कह रहे हैं कि ग्वार की तेज़ी बढ़ सकती है, बाइंग करके चलने में फ़ायदा होगा। अनुज जी, अगला सवाल बंसीलाल का है, यूपी से। पूछिए बंसीलाल जी। नमस्ते सर। नमस्कार, पूछिए। हाँ सर, मेंथा पे मेरा सवाल है कि सर ये अप्रैल और मई में मेंथा कहाँ तक जा सकता है, ऊपर में या नीचे में? अप्रैल और मई के महीने में मेंथा का भाव कहाँ तक जा सकता है, ये आप जानना चाहते हैं। ठीक है, बताइए अनुज जी, क्या लगता है आपको अप्रैल और मई का आउटलुक मेंथा का? देखिए, मेंथा ऑयल में देखें तो अब अराइवल का सीज़न स्टार्ट होगा मई में, तो हमें लगता है कि मेंथा में जो ट्रेंड है वो थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। मेंथा में अगर उन्होंने कोई ट्रेड नहीं लिया है तो ये सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं। हमें लगता है कि करंट रेट से बिकवाली अगर करते हैं तो 1665 का स्टॉप लॉस लगाएं, और नीचे टारगेट करीबन 1570 तक हो सकता है। तो हमें लगता है कि मेंथा में क्योंकि अराइवल्स का प्रेशर रहेगा तो भाव नीचे आ सकते हैं, तो सेलिंग करके ट्रेड लिया जा सकता है। ओके, अगला सवाल बाबूलाल का है, राजस्थान से। पूछिए बाबूलाल जी। मैं किसान हूँ साहब, जीरे में क्या करना चाहिए? जीरा अभी कितना घटेगा, कितना बढ़ेगा, कितनी पैदावार है और कितनी डिमांड है, सब बताओ साहब। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, जीरे का उत्पादन तो बढ़ने वाला है, ये संभावना तो जताई जा रही है। अब आप बताएं अनुज जी कि क्या ओवरऑल डिमांड सप्लाई के हालात आपको आगे जीरे में दिख रहे हैं? देखिए, इस साल जो एक्सपोर्ट हुआ है इंडिया से, वो उसमें करीबन 24% की बढ़त देखने को मिली है। अकेले अगर हम वियतनाम को देखें तो वहाँ पर करीबन 110% का जो एक्सपोर्ट है, जो उन्होंने इंपोर्ट किया भारत से, वो बड़ा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो जो एक्सपोर्ट पिक्चर है भारत की, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और हमें लगता है कि उसकी वजह से भावों को सपोर्ट रहेगा। और डिमांड काफ़ी अच्छी है इंटरनेशनल मार्केट से, तो हमें लगता है कि जीरे में आने वाले दिनों में तेज़ी रहेगी। करंटली भाव चल रहे हैं 15,500 के आसपास। हमें लगता है कि वेरी शॉर्ट टर्म में करीबन 16,000 से लेकर 16,200 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। ठीक है, जीरा में स्पाइसेस में आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है, जीरे के अंदर बाइंग का बेट लिया जा सकता है। अगला सवाल रमेश का है, अमरावती से। पूछिए रमेश। हाँ सर, कॉटन के बारे में पूछना चाहता हूँ जी। सर, अभी कॉटन बेचना चाहिए या रखना चाहिए? कॉटन अभी बेचना चाहिए या रखना चाहिए, क्या करें हिमांशु, बताइए। मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी थोड़ी और तेज़ी देखने को मिल सकती है, तो अभी रुकना चाहिए अगर पोजीशन आपके पास है फिजिकल में या फिर फ्यूचर्स में। यहाँ पर हमारा मानना है कि 21,600 से 21,700 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पर अभी बना रहना चाहिए। अच्छा, तो ये जो ओके, अगला सवाल है दीपक का, वर्धा से। पूछिए। हाँ सर, मैं अप्रैल वायदा का कॉपर लिया हूँ 1 लॉट 442 में। 442 में? हाँ जी। ओके, अप्रैल बाई किया है आपने? बाई किया। अनुज जी, ठीक ट्रेड है इनका, रुकना चाहिए भी, और गिरेगा कॉपर? देखिए, रुक सकते हैं, मुझे लगता है रुक सकते हैं। ऊपर में 43-44 तक आए तो वहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम ओवरऑल ट्रेंड देखें तो जो तेज़ी का ट्रेंड था वो धीरे धीरे नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है, तो ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। 1 से 1.5 रुपये की तेज़ी मिलती है तो वहाँ प्रॉफिट बुक कर लें। हमें लगता है कि कॉपर में बिकवाली करके चलना चाहिए, और स्टॉप लॉस 447 पे लगाएं, टारगेट नीचे 434-435 तक मिल सकता है। तो जो भी बाउंस में मिलता है 1 से 1.5 रुपये का, वहाँ पर प्रॉफिट बुक करके निकल जाएँ। ठीक है, तो ये राय आपके लिए कॉपर पर। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड। अनुज जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। हमने पहले बुलियंस में से सिल्वर को चुना है, हमें लगता है सिल्वर बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 38,050 पे रहेगा, टारगेट 38,950 तक हो सकता है। आपकी कॉल हिमांशु। मुझे लगता है क्रूड ऑयल में एक अच्छी तेज़ी बन सकती है इवनिंग सेशन में। 4,080 के आसपास अगर कीमतें मिलती हैं तो वहाँ पर तेज़ी की सलाह रहेगी, 4,050 के स्टॉप लॉस के साथ। 4,150, 4,160 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। आपकी आखिरी कॉल अनुज। आखिरी कॉल नेचुरल गैस में रहेगी, नेचुरल गैस में सेलिंग करके चलें। स्टॉप लॉस 198 का, टारगेट 185 तक हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका, और हिमांशु जी आपका भी, हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कमोडिटी मार्केट में आज शाम के कारोबार में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।